दिल्ली में लैपटॉप आपकी सरकार के रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो अधिकारी बाहर नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खोल के बैटरी बदल करके चलाओगे तो अभी भी चल जाएगा वो। बरेली में रखे हुए हैं। नहीं, वो जो बंद पड़े हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। पता होता तो बंटवा देते हम, प्रेस को ही बांट देते। हाँ हाँ, सच है ये बात। उससे ज्यादा सैलरी पुलिस वालों को चलेगी। तो कोई बात नहीं, पुलिस में सैलरी क्या, पुलिस के काम ही है खड़े रहना, सुरक्षा रखना। अब यहाँ खड़े हैं लोग तो क्या वेतन खराब हो रहा है इनका क्या? ये क्या बात हुई भाई? ये बीजेपी का आर्गुमेंट है भाई, जो नौकरी पा गया उसे वेतन मिलेगा, अब नौकरी में कहीं लगा दो उसे। एक पत्रकार साथी ने कहा कि हमारे कुछ कहा इलाहाबाद प्रयागराज में कि हमें सुरक्षा की जरूरत है या कुछ इस तरह की बात आई, तो मैंने कहा कि एक एक आदमी को इस सरकार ने 50-50 गनर दे रखे, तो मैंने उनके गनर सब हटा के अपने प्रेस के लोगों को एक एक दे देंगे। ये अधिकारी बांटना नहीं चाहते। हाँ वही तो हम कह रहे हैं। हाँ सच है, ये आप जो कह रहे हो एकदम सच है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो बैटरी बदल जाएगी उसमें, थोड़ा सा उसको कंपनी को दे देंगे, साफ करके दोबारा दे देंगे, वो दोबारा अच्छा चलने लगेगा। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वो बंद पड़े हुए लैपटॉप ऑक्शन कर दे तो हम ही ले लेंगे, हम लोग अपने यूथ के लोगों को बांट देंगे, ऑक्शन कर देंगे। क्यों, हमें भी कहीं जाना है, मिलना है लोगों से। हाँ बताओ। ये रिकॉर्ड करके ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के कार्यालय में भेज देते हो, फिर वो एनालिसिस करते हो, पढ़ाई करते हो कि देखो क्या बोला जा रहा है क्या नहीं है। अच्छा लाइव चल रहा था, ठीक है, बोलिए पूछिए। अगर ये लाइव चल रहा है तो मैं बता दूं आपको, आप पूछो फिर मैं बोलूंगा। किस पे? नहीं उन्होंने, देखिए जो अभी मैं समझ गया जो आप बात कर रहे हो, मैं समझ गया। देखिए रामजीराज सुमन जी ने जो बात कही है वो सामान्य तरीके से इसी तरह वो बोलते हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम उनके प्रतिनिधि हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और हम जा रहे हैं, और मैं ये भी कहता हूं अपनी पार्टी के लोगों से कि जहां घटना हो वहां जाइए, आप लोग पहुंचिए, और जरूरत पड़ने पे हम लोगों को जानकारी दीजिए, तो हम बड़े लीडर्स का एक डेलीगेशन बना करके भेज देंगे, और संभव होगा तो हम यहां बुला करके मिल भी लेंगे। तो हमारी पार्टी के लोग लगातार जाते हैं। अगर उन्होंने बोलने के तरीके से कुछ और बोल दिया हो जिसका आप मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग हमेशा पहुंचते हैं। आपको याद होगा मथुरा में एक मसला हो गया था गांव में लेकर के, बच्चों में और शादी को लेकर के बड़ा इशू बन गया था। मैं अपने पार्टी के सभी नेताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं संगठन के लोगों को। वो गए गांव में, पूरे आपस में बैठे और उन बेटियों की शादी कराई, और पूरा सहयोग कर करके उन बेटियों की शादी करा दी। तो ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम भी है, पार्टी की तरफ से हम लोग मदद की थी। तो जो उन्होंने कहा, बीजेपी को रास्ता ढूंढ रही, बीजेपी की क्या कमी निकाल दें, क्या गलत कहा उन्होंने? अरे वो जा रहे हैं, अगर कोई बात होगी हम तक जानकारी लेंगे, हम लोग मदद करेंगे। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि उनके आने की जरूरत नहीं है, तो क्या गलत कह दिया उन्होंने? याद कीजिए, ये बीजेपी वाले हर जगह ये शहीदों को रख देते थे। जब मैं मुख्यमंत्री था, कहते मुख्यमंत्री आए यहां, याद कीजिए उस समय। और आपका चैनल नहीं रुकता था हमारी शक्ल दिखाने के लिए, टीवी चैनल पे हमारी शक्ल दिखाते थे क्राइम पर। आजकल तो आपके कैमरों को क्या हो गया, ज्यादा कैमरे गड़बड़ा गए क्या? एक ही हिम्मत नहीं किसी की दिखा दे फोटो, किसी की हिम्मत नहीं है। ये जो ज्यादा बातें बता रहे हैं हमें, इनकी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई घटना हो और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा दें, उसी दिन बजट कट हो जाएगा। अगर सही बात हो, नहीं नौकरी नहीं, आपसे झगड़ा है ही नहीं, मैंने कह दिया। अगर मैं मीडिया को कुछ कहूं तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं कहता हूं मैं। आप समझ रहे हो किसके लिए कह रहा हूं मैं? आपका तो कोविड के बाद वेतन ही नहीं बढ़ा,
क्यों हंस रहे हो? आपके दिल की बात कह दी। सर, एक सवाल ये है कि सरकार जीरो पॉवर्टी स्कीम लाई है और कह रही है कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन 60,000 पंचायत सहायक है जिनकी तनख्वाह 6,000 रुपए है। एक साल की उनकी इनकम जो है 70,000 पहुंचती है। सरकार कह रही है कि उनके जरिए हम गरीबी हटा करके गरीबों की इनकम जो है 1 लाख बढ़ाएंगे। कैसे जो 70,000 रुपये वाला 1 लाख इनकम कर सकते हैं? ये जो जीरो पॉवर्टी, ये डायलॉग है, किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री जी को सिखा दिया जीरो पॉवर्टी पर। इससे पहले अगर आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी ने जो यूएन के कुछ गोल्स थे, पूरे दिन रात जगाया था, 48 घंटे विधानसभा चलाई थी। जो गोल्स बोलते थे उनको, नॉट मिलेनियम गोल्स, कुछ और नाम था यूएन का, मिलेनियम में, हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो पैरामीटर्स थे, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब लेकर के रात भर जगाया मुख्यमंत्री ने। क्या हुआ उन गोल्स का? जीरो पॉवर्टी जो बात कह रहे हैं वो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स है कि हम सब स्कीम्स को उस गरीब तक पहुंचा देंगे। समाजवादी सरकार में या पूर्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे स्कीम चलती थी, गांव में ग्रामीण योजनाएं चलती थी, जो सब योजनाओं को मिलाकर के पहुंचा देते थे। राममनोहर लोहिया जी के नाम पर स्कीम बनती, लोहिया गांव बनाते थे हम लोग, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स था। ये जीरो पॉवर्टी वालों से पूछिए, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप। और यूपी में कितने करोड़ों को दे रहे हैं आप? तो इसका मतलब पॉवर्टी है। और जो राशन दे रहे हैं उन लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? इसलिए मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है, बस उन्हें डायलॉग किसी ने रटा दिया कि आप बोल दिए जीरो पॉवर्टी, तो उन्होंने कहा जीरो पॉवर्टी। 46 में 56। एक दिन अखबार में मैंने ऐड देखा कि इस सरकार में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर थी और कहा गया कि 17 एक्सप्रेसवे बने हैं, 17 एक्सप्रेसवे। तो मैंने सवाल खड़ा कर दिया, 17 झूठ के एक्सप्रेसवे कहां बने हैं? तो एयरपोर्ट से मैं एक दिन आ रहा था, तो स्क्रीन पे देखी मैंने, एक होर्डिंग लगी हुई है कि 6 बन चुके हैं और 7 बनने जा रहे हैं। तो 7 और 6 13 और 4 सपनों में बनेंगे। और आज का फर्जीवाड़ा वाली न्यूज जो मैंने ट्वीट की है, एक महिला का 6 महीने में 10 बार प्रसव। बताइए आप, और क्या सरकार में फर्जीवाड़ा होगा? बताइए। मतलब 6 महीने में 10 टाइम्स प्रेग्नेंट, बताओ। प्रसव हो गया, मतलब बच्चे कहां संख्या लाओगे? बताओ, है? और जो डेटा बता रहा है अखबार, मैं तो आप ही का डेटा देख रहा हूं, 20 से अधिक महिलाएं हैं, एक साल में 3 ही नहीं 5 बार बच्चों का जन्म दिया है। मतलब ये डेटा बता रहा है इनका। तो ये डेटा तो सरकार दे रही है ना। अब वो विभाग निकल करके आ जाएगा कि ये डेटा ही नहीं हमारा। और जो मतदाता सूची का जो अखबार में हम लोगों ने पढ़ा था, 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। सोचिए, डेटा था। तो अब सरकार कैसे चल रही है, आप ही बता दो। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। बस मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 400 लोकसभा जीत गए होते बीजेपी वाले, तो सड़कों पे तलवारें ही तलवारें लहरती और बंदूक ही चलती मिलती। ये तो यूपी की जनता ने बचा लिया, पीडीए परिवार के लोगों ने बचा लिया।
नहीं, अभी नहीं, अभी एक गाना है, एक आज हम लोग एड लॉन्च कर रहे हैं। तो जब इतनी प्रेस आ गई है और युवजन सभा के लोग हैं तो एक एड भी जारी करेंगे। तुम्हें याद ही नहीं है, कुछ जानती नहीं, भूल गई क्या कहा था? दोबारा चलाई है। अपने करियर की सीढ़ी पर भी हम यूं ही बीच में बैठे हैं। नौकरी वैकेंसी तो आती नहीं है, पेपर लीक हो जाता और रिजल्ट फंस जाता। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद हम खुद जगाएंगे। नौकरी जिस सरकार के एजेंडे में ही नहीं है वो सरकार हटाएंगे। ठीक कहा, जिन्होंने सही समय पर हर एग्जाम कराया, नौकरी में आरक्षण का हक दिलवाया और स्किल डेवलपमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाया था। वी विल ब्रिंग दैट गवर्नमेंट बैक। जिनका काम आज भी है याद, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे। एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। हालांकि सरकार की उपलब्धि पकौड़ा और भगोड़ा वाली भी है। व्यापार वो देश के प्रधानमंत्री को बुलाती है सरकारें, किसी व्यक्ति को नहीं बुलाती सरकार। जो सरकार बुलाती है वो देश के प्रधानमंत्री को बुलाती है। इसलिए प्रधानमंत्री बदल दो, हमें आपको बुलाया जाएगा फिर।